जय भोलेनाथ गाइस। कथा श्री शिव महापुराण की, जिसमें उमा संहिता नवम खंड। तो आज की कथा का नाम है श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषि सूत जी से बोले, आप बड़े भाग्यशाली और भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। और अब आप कृपा करके हमें उमा संहिता की कथा को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी ने अद्भुत लीलाएं की। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव जी की चरित्रों को सुनिए, जो पूर्व काल में सनत कुमार जी ने व्यास जी को बताई थी। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए और श्री कृष्ण ने वहां पर उपमन्यु को तप करते देखा। तब श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो भगवान शिव जी के भक्त हैं और मैं पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर आराधना करने के लिए आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे मैं भक्तिमय होकर आराधना कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए, तो मैंने देखा कि ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने वहां पर शिव जी के पास अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को भी देखा। भगवान शिव जी का एक त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। उसके अतिरिक्त मैंने उनके पास एक फरसा भी देखा। उस फरसे की तीनों शाखाएं बोहें सूर्य के समान तथा पासधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे और वह प्रलय की अग्नि की तरह तेज धार वाला था। और उस फरसे को भगवान शिव जी ने परशुराम जी को भेंट किया था और परशुराम जी ने उस फरसे से पृथ्वी को 21 बार स्त्रियों रहित कर दिया था। फिर मैंने वहां पर सुदर्शन चक्र भी देखा। उसके 1000 मुख, 2 नेत्र और 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए, तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहां पर पिनाक नामक तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए। तदंतर शक्ति तलवार, तेजस्वी पास, अंकुश, गदा और लोकपालों के अन्य अस्त्र शस्त्रों को भी देखकर वहीं पर हंस पर युक्त ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और उनके बाईं ओर गरुड़ पर भगवान विष्णु जी अपने आयुयों के साथ बैठे हुए थे। स्वयंभू आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित थे। शिव जी के सामने नंदी जी त्रिशूल लेकर बैठे थे। भूत गण, मृतका आदि देवी देवता वहां पर उपस्थित थे और सब ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति की। मैंने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे वीरप, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकते हो। तब मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मुझ तथा मुझ मेरे परिवार को दूध और भात मिलता रहे। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और मुझसे बोले, वह सवक्त कल्प को तुम देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम मुझे जब याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। और इतना कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण जी, भगवान शिव जी की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर है। उनकी कृपा से सब संभव है। अब आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना तथा तप करें। जय भोलेनाथ गाइस।